मोहन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 7 दक्षता अभ्यास 6 हल करने जा रहे हैं। तो आइए हल करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन पहला क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो ये हमने पहला समीकरण ए ले लिया पहले से, ठीक है। अब देखो इसमें एक पद हमारा बटे में दे रखा है, तो बटे वाले का ही गुणा कर लेते हैं सभी, ठीक है। तो हम करते हैं 3 का गुणा करने पर ये ध्यान रहना चाहिए बराबर निशान से इधर उधर दोनों तरफ करते हैं, ठीक है। तो इसमें करेंगे तो 3 से 3 कट जाएंगे, यानी कि x बचेगा। यहाँ 3 से करिए तो 5 15 6 18, x बराबर 18 माइनस 15, यानी कितना बचा 3। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब देखिए बी नंबर इसका, तो बी है 1.2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 3 माइनस 1.2x, इसको और इसको इधर भेजो तो -3 और -3, ये भी माइनस का हो गया 0.6 माइनस 1.2x, ये देखो कितना हो गया माइनस माइनस के, ये भी सब जुड़ जाएंगे, यानी कि 3 और 3 6, ये 0.6 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 6.6 और माइनस, तो 66 के बटे 12। देखो यहाँ पर भी दशमलव है, यहाँ पर एक अंक, दोनों के बराबर अंक हैं, एक एक, तो ये कट जाएंगे। अब देखो इसको भाग लगाते हैं तो 12 पंजे 60, ठीक है ना। 12 पंजे 60, दशमलव लगाओगे 12 पंजे 60, यानी x का मान हमारा इतना आ जाएगा। इसी तरह से सी नंबर देखिए, सी क्या है 3/7x माइनस 5 बराबर 3 माइनस x/7। अब देखो 7 यानी कि हमारे पास 7 है बटे में, तो हम क्या करते हैं 7 का ही गुणा करते हैं, का गुणा करने पर, यानी कि पूरे समीकरण में गुणा करने पर, ठीक है। तो इसमें करेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर बचता है, नीचे कट जाते हैं साथ के साथ, ठीक है। गुणा में कैसे कट जाएंगे देख लीजिए एक बार, ऐसे कट जाते हैं। तो 3x बचा माइनस, इसमें करिए तो 5 15, इसका कर रहे हैं वही 7 का कर रहे हैं, 7 पंजे 35, 7 21, इसमें करोगे तो x, तो 3x, इसको इधर लेके आओगे 21 प्लस 35, 4x बराबर, देखो 5 और 1 6, 3 और 2 5, 4 से काटो 4 एकन 4, एक बचा 4 चौक 16, यानी x बराबर 14 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखिए इसका डी नंबर, तो डी नंबर है 3 कोष्ठक के अंदर 5x माइनस 7 प्लस 2 और 9x माइनस 11 बराबर 4 8x माइनस 7 और लास्ट में है 5, ठीक है। हाँ आसान है, देखिए 3 का गुणा इसमें कर लीजिए, 2 का गुणा इसमें करते हैं कोष्ठक के अंदर, फिर हल करते हैं। तो 5 15x माइनस 3 7 21 प्लस 2 9 18 x माइनस 11 दूना 22 बराबर 4 का करिए 4 8 32x 4 7 28 माइनस के 5, 15x और 18x देखो प्लस प्लस के हैं तो इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 33x, इसको भी इधर ले आओ। अब देखो 28 और 5 कितना हो गया 33, और क्या है संख्या इधर देखो, ये 21 और 22, इनको भी जोड़ के ले चलो तो कितना हो गया 21 दूनी 42 से 43, यानी कि इधर आएंगे तो प्लस के 43 हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये घट रहे हैं तो x बराबर कितना बचे माइनस का वही प्लस का बचेगा ना 3, कितना बचेगा 10, ठीक है। तो आंसर हमारा 10 आ गया। इसी तरह से
दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या के 5 गुने में, किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 है ना। किसी संख्या के, तो संख्या मान लेते हैं पहले, माना संख्या x है, तो संख्या के 5 गुने से 3 गुना घटाने पर, तो संख्या का 5 गुना कितना हो जाएगा 5x, में से 3x 3 गुना घटा दीजिए, कितना बचता है 18। ये समीकरण बन के तैयार हो गया। तो 2x बराबर 18 और x बराबर 18 के बटे 2 से काटोगे 9, तो वो संख्या तुम्हारी कौन सी है 9 है। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, 2 क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम फर्स्ट मानो पहले है ना x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी विषम x प्लस 2, ये दूसरी बनेगी। अब सवाल को समझते हैं थोड़ा और आगे क्या कहता है। देखिए, विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, मतलब योग निकालना है और अंतर का 6 गुना है, तो अंतर को 6 गुना कर देना है। देखो पहले योग है ना, तो योग कितना हो जाएगा इनका x प्लस 2, ये तो हो गया योग। फिर कहता है अंतर, तो अंतर कर दीजिए x प्लस 2, देखो ये वाली बड़ी होगी संख्या, तो इसमें से घटा लो। बात है कि चाहे इसमें से घटा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब क्या कहता है, अंतर का 6 गुना है, तो अंतर किया उसका 6 गुना कर दीजिए। ये कितना होगा 2x प्लस 2 बराबर, देखो ये x से x कट जाएगा, 6 दूने 12, 2 का भाग जाएगा इसमें सब में, चलो ऐसे कर दीजिए। 2x बराबर 12 माइनस 2, यानी 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना मिलेगा 5। तो विषम संख्या देखिए, पहली तो 5 हो गई और दूसरी कितनी हो जाएगी, 2 जोड़ दीजिए, तो कितने हो गए 7। ठीक है। अब उत्तर की जांच करना चाहते हो तो उत्तर की जांच कर लीजिए। देखिए 7 और 5 कितना होगा 12, और इसमें से घटा दीजिए तो अंतर कितना होगा 2। देखिए 2 6 12, 6 गुना है। ठीक है, ये उत्तर की जांच हो गई। इसी तरह से चौथा सवाल समझते हैं। चौथा सवाल क्या है भाई, चौथा सवाल है, एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है, वो है इन फूलों का 1/2 भाग मालिक को, 1/4 भाग फूलदान के लिए, 1/6 भाग अपने पुत्र को और 1/18 भाग अपने पुत्री को, तथा शेष एक फूल अपनी पत्नी को भेंट देता है। मतलब एक फूल फिर भी बच जाता है ना। ठीक है, तो कुल फूल बताइए। तो मान लेते हैं कि उसने कितने फूल चुने थे। सवाल नंबर कौन सा है, चौथा है। माना माली ने x फूल चुने। ठीक है, अब कितने कितने दिए हैं उनको इसमें से घटा देंगे, बचेगा क्या, एक बचना चाहिए, क्योंकि सवाल ने कह दिया है एक बचा है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको दिया है, फूलों का 1/2 भाग माली को, व्यक्ति एक भाग से, व्यक्ति है भाई, ठीक है ना, यहाँ पर है व्यक्ति, हाँ व्यक्ति ने चुने हैं। फिर माली को दिया है, तो माली को कितने दिया है 1/2, x/2। फिर इसके बाद 1/4 फूलदान के लिए, इसका 1/4, तो कितना हो जाएगा x/4। फिर 1/6 पुत्र को, तो इसका करिए 1/6 यानी कि x/6। फिर 1/18 पुत्री को, 18। इतने फूल तो उसने क्या कर दिया, वितरण कर दिए। और फिर बचा कितना, एक फूल। तो ये किस में से वितरण किए थे, कुल में से, तो हम क्या करते हैं x माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये घटेगा, एक फूल बचा हमारे। अब इसके लिए हल कर लेते हैं, तो x
इसको हल करेंगे पहले। देखिए इसका लासा लेंगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा, क्योंकि 18 दूनी 36, 36 और 4 नैम 36 और 2 से भी कट जाएगा 36। ठीक है, तो लासा आ गया तुम्हारा 36। ठीक है, तो 2 का भाग लगाओगे तो 18 दूनी 36, 18x प्लस 4 नैम 36, 9x, 6 नैम 36, 6x प्लस 18 दूनी 36 यानी कि 2x। ये बन के तैयार हुआ। अब इसको क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं भाई, x माइनस, देखो यहाँ 36 है ना, तो 36 गुणा भी कर लीजिए, एक लाइन में काम हो जाएगा। 36x हो गया, इधर गुणा, इधर क्या है, इसको टोटल कर लीजिए। तो 18, देखो 6 और 2, 6 2 8, 8 8 9 17 और 17 और 18 17 34 35 x ही हो गया। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, इधर भी 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो घट रहे हैं तो इसको घटा लीजिए, x बचा इधर, यानी कितने पूल थे, 36 पूल। ठीक है, इसी तरह से 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल क्या है भाई, देखिए 5वां सवाल है, रबिया और एबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। यदि रबिया की उम्र एबी की उम्र से 2 गुने में 6 वर्ष कम हो तो दोनों की आयु बताइए। ठीक है, रबिया और एबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। तो ये तो बताया नहीं है कौन सा बड़ा छोटा है, रबिया और एबी की आयु में अंतर है। माना एबी की आयु, एबी की आयु, एबी को बड़ा मान लिया हमने, एबी की आयु x है। अगर इसको बड़ा मानते हो तो उसको कम करना पड़ेगा, इसको रबिया को, रबिया की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 2 कर दीजिए। ठीक है, अगर इसको छोटा करते हो तो अब क्या कहता है, यदि रबिया की उम्र एबी की उम्र, रबिया की उम्र, तो एक तरफ करते हैं रबिया की उम्र और एक तरफ एबी की उम्र x। रबिया की उम्र एबी की उम्र के 2 गुने से, एबी की उम्र के 2 गुने से कितना, 6 वर्ष कम है, तो कर दिया हमने 6 वर्ष कम। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो x माइनस 2 बराबर 2x माइनस 6, इसको इधर लेके आओगे, x माइनस 2x बराबर माइनस 6, इसको इधर ले आओ, माइनस 2x, x बचेगा केवल, है ना, x बराबर माइनस का, तो x किसकी आयु मानी थी, ए बी की, तो यहाँ लिखोगे ए बी की आयु, ए बी की आयु कितनी है, x बराबर 4 वर्ष, और रबिया की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 2, तो x माइनस 4 में से घटा दीजिए तो कितना बचा, 2 वर्ष।